नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सुबह 11 बजे आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास और शाम 8 बजे फोर्थ सेमेस्टर की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सुबह की क्लास में अगर बात करें तो इससे पहले हमने देखा था शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, जो आपका सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत जो 100 बहुविकल्पी करा रहे थे उसका हमारा स्टार्टिंग का 50 प्रश्न का पहला पार्ट। यदि पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। और आज हम देखेंगे शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के जो 100 बहुविकल्पी थे उसका बाकी बचे 50 प्रश्न। 51 से हम प्रश्न स्टार्ट करेंगे और टोटल 100 तक जो है वो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले से मैं बता दूं कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। वन लाइनर, एमसीक्यू, फास्ट डिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ भी आपको देखना हो कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पर भी, प्लेलिस्ट में। फिर भी यदि ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप जो है उनके संचालन का दायित्व जो है वो सौंपना चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप क्या होते हैं? जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो और साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज चला करती हैं, तो उसके संचालन का दायित्व जो है वो किसको सौंपना चाहिए? शिक्षकों को, अभिभावकों को, बच्चों को, या जिला विद्यालय निरीक्षक को। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन आ शिक्षक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही पढ़ा रहा है। अब शिक्षक ही उसमें और चीज़ों को ऐड कर सकता है ताकि टीचिंग भी इफेक्टिव हो और बच्चा जो है और अच्छे से समझ सके। जो यहाँ से प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये सभी आपके सन 2016 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है वो चल रहे हैं। 52 प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन जो है वो किसके होते हैं? जिला समन्वयक अधीन पूछा है। अधीन मतलब जैसे कि आप किसी के अंडर में आते हैं, उसके नीचे आते हैं, आपसे कोई सुपीरियर हो, तो वही पूछा है। प्रत्येक जनपद में कार्यरत जो जिला समन्वयक हैं वो किसके अधीन आते हैं? जिला विद्यालय निरीक्षक के, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के, डायट प्राचार्य के, या जिला अधिकारी के। बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बा वाला सही हो जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो है वो सही हो जाएगा। तो इन्हीं के जो है वो अधीन आते हैं जिला समन्वयक, इनके नीचे आते हैं। ये पूरा एक चार्ट होता है, आपने देखा होगा, आपकी बुक में बना भी अवश्य होगा। 53 प्रश्न कह रहा है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? शायद यही प्रश्न था जो मैंने पहले वाले पार्ट में पूछा था और कहा था कि सभी लोग आंसर बताइएगा। आंसर हम इसका देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन सा लखनऊ जो है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, ये अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर राज्य लिखा है कि राष्ट्रीय लिखा है। जब राज्य लिखा हो तो आपको लखनऊ को टिक करना है, जब राष्ट्रीय लिखा हो तब वहां पर एनसीईआरटी को लेकर पूछा जाता है, तब आपका नई दिल्ली जो है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सा ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 54। प्रश्न आपका कह रहा है जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है वो है। डाइट है, सीमैट है, एससीईआरटी है, या बीआरसी है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। जिला स्तर की, जिला लेवल पर पूछा गया आपसे कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था जो है इनमें से कौन सी है। बात करते हैं उत्तर की, तो आप सभी जानते हैं डाइट जो है वो होती है जब बात की जाती है जिला स्तर की। तो आपका ऑप्शन हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 कह रहा है कि कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक जो क्रियाकलाप है उसके संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर संपन्न लिखा है साइड में, मैं यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है इसलिए पढ़कर जो है वो आपको बता रहा हूँ। तो चार ऑप्शन है, बताना है नेतृत्व करना, योजना बनाना, प्रशासन करना, या प्रबंध करना, प्रबंधन करना। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका योजना बनाना बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अब यहाँ मैं दिखा भी देता हूँ कि साइड में यहाँ से आपके जो प्रश्न है वो 2017 के जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले जो प्रश्न चल रहे थे वो आपके 2016 के चल रहे थे। तो 2017 के आपके टोटल 15 प्रश्न आते हैं। तो अब हम देखेंगे 2017 के जो है 15 प्रश्न। तो यहाँ पर आपका योजना बनाना सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में और कक्षा कक्ष के बाहर कोई भी सार्थक कोई क्रियाकलाप आपको एक्टिविटी करानी, तो उसको संपन्न कराने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप एक सफल योजना बनाएं, क्योंकि योजना बनाएंगे तभी क्रियान्वयन करेंगे। अगला प्रश्न 56 कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वयन नहीं होता है। वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, या सभी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा।
बात करते हैं उत्तर की तो आपका वित्तीय संसाधन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता? तो वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है। 57 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में जो है वो शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु ध्यान दिया जाना चाहिए। किस चीज का ध्यान दिया जाना चाहिए? गणित विषय का, अंतर्निहित जो उनके गुण हैं उनका, अंतर्निहित जो उनकी शक्तियां हैं उसका, या अंतर्निहित गुणों और शक्तियां दोनों का। तो आप क्या कहेंगे? दोनों का ही देना चाहिए, पर्टिकुलर एक को आप क्यों जो है वो प्रायोरिटी देंगे? तो गुणों का भी और शक्तियों का भी। तो द वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न कह रहा है कि कक्षा कक्ष जो है उसमें बच्चों के लिए फर्नीचर जो है उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। किस अनुसार की जानी चाहिए ये पूछा गया है। उसकी पठन क्षमता के अकॉर्डिंग, ये पढ़ने में कैसा है क्या वो देख के आप उसकी सीट देंगे, या उसकी लेखन क्षमता को देख कर कि लिखने में कैसा है उसके अकॉर्डिंग उसकी फर्नीचर की व्यवस्था करेंगे, या उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार, या उसकी योग्यता के अनुसार? तो आप क्या कहेंगे? उसकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जो बच्चा बैठा है वो है हाइट में बहुत छोटा और उस पर लिखने वाली जो मेज है वो बहुत ऊंची है, तो उसकी जैसी शारीरिक अभिवृद्धि है उसी के अनुसार फर्नीचर की व्यवस्था करनी चाहिए। 59 प्रश्न कह रहा है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या होता है? अनुशासन होता है, दंड होता है, डांट फटकार होता है, या प्रशासन होता है? महत्वपूर्ण पक्ष की यहाँ पर बात की गई है। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। बिल्कुल आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका प्रशासन। कैसे आप उसको सही तरीके से कार्यान्वित कर सकें उसके लिए प्रशासन जो है उसके लेवल पर अधिगम का प्रबंधन जो है आप करेंगे। अगला प्रश्न 60 कह रहा है मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक होते हैं उनके पिता होते हैं, माँ होती हैं, शिक्षक होते हैं, या भाई बहन होते हैं? अब देखिए ये प्रश्न आपको सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल नहीं आता है तो अब जर्नल सी भाषा में सोचिए कि नॉर्मली आप क्या सुनते हैं, हर जगह क्या सुनते हैं कि बच्चों के सबसे ज्यादा नजदीक कौन होती है? उनकी माँ होती है। तो आपका ऑप्शन बा सही हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर शिक्षक को टिक कर देंगे, पर यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मान्यता के अनुसार। ऐसा माना जाता है शिक्षक के साथ जो बच्चे हैं वो समय जरूर बहुत ज्यादा व्यतीत करते हैं, परंतु मान्यता के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, इसलिए आपका माँ जो है वो सही हो जाएगा। 61 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है बेसिक स्कूल का वरिष्ठ शिक्षक, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, या अभिभावक। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न मैं आपको आगे भी प्रैक्टिस कराता रहूँ। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका बेसिक स्कूल जो है उसका प्रधानाध्यापक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्राम शिक्षा जो समिति है उसका सदस्य सचिव कौन होता है? जो बेसिक स्कूल है उसका प्रधानाध्यापक जो है वो होता है। 62 प्रश्न कह रहा है कि उचित वित्तीय प्रबंधन कौन निर्धारित करता है? प्रबंधन की सफलता को कौन नहीं निर्धारित करता है? किस पर्टिकुलर चीज को लेकर आपसे पूछा गया है कि प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को, कार्यक्रम की सफलता को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की तो प्रबंधन जो है उसकी सफलता को जो है वो सही हो जाएगा। उचित वित्तीय प्रबंधन इसको निर्धारित करता है। और कभी आपको अगर कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा आप देखिए, तो आपका सब्जेक्ट का नाम ही है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, तो प्रबंधन निर्धारित करने का काम भी उसकी सफलता पर ही डिपेंड करेगा, उससे भी आप सोच सकते हैं। 63 प्रश्न कह रहा है कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है। स्वयं द्वारा, अवलोकन करने का, निरीक्षण करने का, निष्कर्ष निकालने का, या सभी का? बताना है कि लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है। बात करते हैं उत्तर की तो अवलोकन का तो होता ही है, निरीक्षण का भी होता है, निष्कर्ष निकालने का भी होता है। तो आप कहेंगे उपर्युक्त सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन हम ऑब्जर्वेशन को कहते हैं। 64 प्रश्न कह रहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय जो है उसकी कक्षा 2 में निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, या 4 होती है? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की तो आपका
कक्षा 2 में अगर पूछा जाए तो आपका 2 निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकें होती हैं। कल एक प्रश्न आया था जिसमें पूछी गई थी कक्षा 1 में, तो मैंने बताया था कलरव जो है वो आपकी चलती है कक्षा 1 में, और 2 की बात करें तो कलरव तो चलेगी चलेगी। दूसरी आपकी एक और आ जाती है इसमें, वो है गिनतारा, जो कि आपकी गणित के लिए होती है। कलरव आपकी हिंदी के लिए, ये जो है आपकी गणित के लिए। ऐसे इंग्लिश में आपकी रेनबो करके जो है वो चलती है, और धीरे धीरे ऐसे जो है वो पाठ्य पुस्तक जो है उनकी संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 65 प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से विद्यालय जो है उसमें कुल कितनी प्रकार की समय सारणी जो है वो बनाई जाती है। 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या 4। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, इनमें से कौन सा सही होगा, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि एक प्रकार जो है ये सही हो जाएगा। तो आपका आ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं 66 प्रश्न कि समय सारणी उत्तम साधन है, किसका है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो आप कहेंगे नियमित शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है इसका उत्तम साधन होता है। जो टाइम टेबल होता है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया है, समय सारणी किसका उत्तम साधन होता है, तो नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का साधन होता है। अनुशासन के लिए नहीं होता है। आप ये सोचिए कि बेल लगती है टाइम पीरियड पर तो आप क्लास में एंटर करते हैं, तो हो सकता है आपको अनुशासन लगे, तो अनुशासन मेन उद्देश्य नहीं होता है। मेन उद्देश्य होता है आपकी टीचिंग, बच्चा सीखे, समय से सीखे, सभी सब्जेक्ट को बराबर तरीके से सीखे, ये सारी चीज़ें। 67 प्रश्न कह रहा है कि छोटे बच्चे के लिए एक पीरियड जो है उसकी उपयुक्त अवधि जो है वो होगी 10 से 15 मिनट, 30 से 35 मिनट, 60 से 70 मिनट या 70 से 80 मिनट। ऑप्शन ए बी सी डी से मैं बात करते हैं उत्तर की, 30 से 35 मिनट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 68 कि सभी अभिलेख होने चाहिए, सही, वैध, विश्वसनीय या सभी। तो आप क्या कहेंगे, सही भी होने चाहिए, वैध भी होने चाहिए और विश्वसनीय भी जो है वो होने चाहिए। 69 प्रश्न आपका कह रहा है कि जिला समन्वयक जो हैं उनके पद सृजित किए गए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है कि अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति जो है उसके अधीनस्थ, दूसरा कह रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ, तीसरा कह रहा है जिला अधिकारी जो है उसके अधीनस्थ, और चौथा कह रहा है जिला विद्यालय जो निरीक्षक है उसके अधीनस्थ। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका बा वाला ऑप्शन सही होगा। जिला समन्वयक जो है उनके पद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ जो है वो क्रिएट किए जाते हैं या सृजित जो है वो किए जाते हैं। यहाँ से हमारे प्रश्न समाप्त हुए 2017 के। 70 प्रश्न से आपके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं सन 2018 के शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन का जो पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए थे वो प्रश्न। तो 70 प्रश्न देखते हैं। शिक्षा प्रबंधन जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, पर्यवेक्षण करना होता है, प्रशासन करना होता है, व्यवस्था करना होता है या नियोजन करना होता है। और ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो कुछ इस प्रकार से, तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो नियोजन करना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नियोजन करना क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं प्लानिंग। आप जब प्लान करते हैं कोई चीज़ को तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो वर्तमान की परिस्थिति होती है, करंट में क्या सिचुएशन होती है उसको ध्यान में रखते हैं। उसके बाद आपका क्या जो है वो लक्ष्य है, कोई भी आप पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पर आप शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो शिक्षक आपका बनना एक लक्ष्य है, तो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप फ्यूचर के लिए एक रूपरेखा तैयार करें और उसके लिए आप आवश्यक जो क्रियाकलाप हैं उसके बारे में चिंतन करें, आयोजन करें, तो वो आपका नियोजन जो है वो कहलाता है। इसी को हम प्लानिंग जो है वो कहते हैं। ये आपका जो प्रबंधन है इसका एक प्रमुख घटक होता है, और यही आपसे पूछा गया था प्रबंधन का प्रमुख कार्य जो है उसको लेकर यहाँ पर पूछा गया था। 71 प्रश्न कह रहा है कि औपचारिक रूप से में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की जो कला ही है वो प्रबंधन है, ये कथन जो है वो किसका है। तो ये प्रश्न देखिए, और आपके जो कथन वाले होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो 2018 में पूछा गया था। बात करते हैं उत्तर की, तो हरोल्ड कीनज जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनका जो है ये कथन है। 72 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी होती है, बताइए आप। प्रधानाध्यापक की होती है, शिक्षक की होती है, बच्चों की होती है या सभी की होती है। अब यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो पूछा गया है। अगर केवल भूमिका पूछा गया होता तो आप सभी को टिक करते हैं, बात को समझिए मेरी। अधिकतर इंसान यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को टिक कर देंगे।
पर यहाँ पर वर्ड एक यूज किया गया है महत्वपूर्ण, यानी कि ये सभी तो आपकी भूमिका निभाते ही हैं, पर इन सभी में आपको बताना है जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है किसका होता है, तो आप कहेंगे प्रधानाध्यापक का होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रधानाध्यापक के नीचे अंडर में शिक्षक वर्क कर रहा है, और इन शिक्षक के जो अंडर में है बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, तो सबसे मेन रोल किसका हुआ? प्रधानाध्यापक का हो गया, तो वही जो है वो सही हो जाएगा। 73 प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। क्या? कि जो शाला है वो गांव के बीचों बीच हो, ये ज़्यादा जरूरी है, या सड़क के किनारे हो, ये ज़्यादा जरूरी है, तालाब के पास हो, ये ज़्यादा जरूरी है, या गांव के समीप खुले मैदान में हो, ये ज़्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि सड़क के किनारे हो तो उससे क्या होगा, बच्चे जल्दी पहुंच जाएंगे, बाई रोड से जैसे बच्चे जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वाहन चलते हैं तो उसका शोर शराबा होता है, तो उससे दूर होना चाहिए, ऐसा इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो आपका ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। गांव के बीचों बीच हो, इसका आपसे कह सकते हैं शिक्षा से या जो प्राथमिक शाला है उसके ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तालाब के पास हो, इससे भी इसी प्रकार कोई लेना देना नहीं है, पर गांव के समीप खुले मैदान में हो, ये ज़्यादा जरूरी है। तो आपका ऑप्शन द वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 74। मानवीय प्रबंधन जो है उसके घटक जो है वो हैं विद्यालय भवन है, पुस्तकालय है, फर्नीचर है, शिक्षक बच्चे और समुदाय है, तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षक भी है, बच्चे भी हैं और समुदाय भी, तो ये आपका जो है वो सही होगा मानवीय प्रबंधन के घटक में। 75 प्रश्न कह रहा है कि समय सारणी जो है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो है वो क्या होता है? कठोरता होता है क्या गुण? आप कहेंगे कठोरता कोई गुण ही नहीं है, समय अवधि भी नहीं है, लचीलापन, यानी कि आपका ऑप्शन सा वाला सही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी। तो विषयों का चयन भी आपका नहीं होगा, यही सही हो जाएगा समय सारणी का सबसे महत्वपूर्ण गुण। अगला प्रश्न देखते हैं 76। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है? ऑप्शन एबीसीडी में से छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका समुदाय से सहयोग प्राप्त करना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो होता है, जैसे आप देखते हैं बहुत से वर्क क्या होते हैं आपके ग्रुप में कराए जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को सहयोग करें, ग्रुपिज्म जो है, सामूहिक जो समूह की भावना है वो उनमें आए, और कोई भी पर्टिकुलर कार्य को जो है वो मिलकर जो है वो सॉल्व कर सकें, मिलकर करें, तो वही आपका विद्यालय समुदाय के संदर्भ में भी होगा कि परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि समुदाय से सहयोग प्राप्त करना। 77 प्रश्न कह रहा है कि बुक बैंक से संबंधित पंजिका इनमें से कौन सी नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन यहाँ पर बा वाला संचयी अभिलेख जो है वो सही हो जाएगा। ये प्रश्न आपके जो चल रहे हैं वो सन 2018 के जो है वो चल रहे हैं, तो संचयी अभिलेख आपका सही हो जाएगा बुक बैंक से संबंधित, जो कि पंजिका नहीं है। बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए जो कि इससे संबंधित हैं। 78 प्रश्न कह रहा है कि व्यायाम की आवश्यकता होती है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, या अनुशासन के लिए। ऑप्शन है एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा व्यायाम की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर कोई विकास नहीं होता है, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है। 79 प्रश्न कह रहा है कि यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांट लगाना चाहिए आपको शाला से, यानी कि जो विद्यालय है उसे निकाल देना चाहिए, उसे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, या उसके जो पेरेंट्स हैं उसको सूचित करना चाहिए। तो आप इनमें से क्या करेंगे बताइए, आप खुद से सोचिए। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, बिल्कुल आप उसे स्वच्छता के लाभ जो है वो बताएंगे। बाकी ये सभी चीज़ें बुक के अकॉर्डिंग है, आप भी जानते हैं, आप इंटर्नशिप में गए होंगे, तो बच्चों को आप क्या लाभ बताने देंगे, तो क्या अगले दिन से वो जो है वो स्वच्छ वन कराने लगेंगे? थोड़ा सा समय लगता है, आप बच्चे को मोटिवेट करिए, फिर धीरे 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 उसमें बदलाव आता है, तो एक समय का ये होता है। बाकी यहाँ पर तो आप यही करेंगे कि उसे आप स्वच्छता के लाभ जो है वो बताने चाहिए। 80 प्रश्न कह रहे हैं जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किए गए निरीक्षण हो गए, विद्यालय के कार्य के घंटों तथा जो विद्यालय हैं उनको प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किसमें किया जाता है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो लॉग बुक में जो है वो किया जाता है। 80 प्रश्न तक हम पहुंच चुके हैं, 20 प्रश्न और शेष रह गए हैं, टोटल हम 99 तक प्रश्न जाएंगे। आखिरी हमारा प्रश्न 99 है, 100 तक जो है आपके नहीं है।
81 प्रश्न कह रहा है आपका जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन जो है वो किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। सन 1975 में, सन 1971 में, 1980 में या 1982 में। इस प्रश्न को देखने से पहले मैं ऊपर वाले प्रश्न में एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ पर जो है इसमें आंसर गलत दे रखा है। 77 का जो प्रश्न में आंसर दे रखा है, देखिए वो बा आंसर जो है वो दे रखा है, जो कि आपका गलत है, क्योंकि संचयी अभिलेख बुक बैंक से संबंधित इसमें पूछा था, पंजिका नहीं है। तो आपका संचयी अभिलेख तो आता है। देखिए कौन कौन से डिवीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपका जैसे वित्तीय जो आपके लेखा जोखा होते हैं उससे संबंधित रजिस्टर होते हैं, उसमें आपकी अलग अलग पंजिकाएं होती हैं, अलग अलग रजिस्टर होते हैं, जैसे कि रोकड़ बही हो गया, रसीद बुक रजिस्टर हो गया, या चिकित्सा व्यय संबंधी हो गया, और भी बहुत से इस प्रकार से होते हैं, विज्ञान खेलकूद, तो सब इसी में आते हैं, वित्तीय और लेखा संबंधी रजिस्टर में ही। तो दूसरा आपका होता है अध्यापक संबंधी रजिस्टर, जिसमें आपका अध्यापक डायरी हो गया, प्रधानाध्यापक जो है वो पुस्तिका है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार आपका तीसरा अगर बात करें तो सामान्य रजिस्टर और पुस्तिका होता है, इसमें आपका आदेश कोई सूचना आती है, निरीक्षण होता है, पत्र कोई प्राप्त होता है या पत्र भेजा जाता है, विद्यालय का इतिहास संबंधी रजिस्टर, ये सब इसमें आते हैं। चौथा आपका होता है छात्रावास संबंधी पत्रिका, इसमें आपका प्रवेश पंजिका हो गया या रोकड़ बही हो गया, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से, मैं गिनी चुनी आपको बता रहा हूँ। पांचवा इसी प्रकार प्रमुख पंजिकाओं में अलग से अगर बात करें तो आपका चार्ज रिपोर्ट, प्रवेश परीक्षा, सार्वजनिक परीक्षा, बहुत से इस प्रकार से आते हैं। तो इनमें सभी में दान पंजिका आपका जो है वो नहीं आता है। बाकी आपका संचय अभिलेख और भंडार पंजिका, कार्यवाही पंजिका, ये सभी जो है वो आते हैं। भंडार पंजिका आप देखते हैं और कार्यवाही पंजिका भी देखते हैं और संचय अभिलेख भी, तो ये आपके सभी आएंगे। यहाँ पर जो आंसर होगा कौन सा संबंधित नहीं है, तो सा वाला जो है वो सही होगा। आंसर यहाँ पर जो है वो गलत दे रखा था। सेम बात करते हैं इस वाले आंसर की, जहाँ पर हम प्रश्न देख रहे थे जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आ जो है वो दे रखा है, जो कि आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो प्रश्न है आपका वो पूछा जाता है जिला बेसिक शिक्षा अधिनियम के तौर पर या बेसिक शिक्षा परिषद के तौर पर, और हर जगह आपको आंसर में 1972 जो है वो देखने को मिलता है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इसके बाद ये समिति बनी हो तो आपका 1975 जो है वो हो सकता है। बाकी जो ये प्रश्न पूछा जाता है वो आपसे बेसिक शिक्षा अधिनियम कब बना या बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब हुआ, इस टाइप से पूछा जाता है। तो हर जगह आपको 1972 ही जो है वो टिक करना है। मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी, बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो देख लीजिएगा, जब नहीं होगा तब तो आप टिक कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ जो है आपकी यहाँ पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं 82। अगला प्रश्न देखते हैं 82, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ जो है वो हुआ तो किस काल से, किस शासन काल से, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अंग्रेजों के शासन काल में जो है आपका सही हो जाएगा विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ। 83 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो है वो है विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पुस्तकालय जो है वो बौद्धिक प्रयोगशाला के रूप में जानी जाती है। 84 प्रश्न कह रहा है संचयी अभिलेख जो पत्र है उसमें लेखा रखा जाता है, किसका लेखा जोखा रखा जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो छात्र की प्रगति का जो है वो रखा जाता है। यही देखिए प्रश्न ऊपर आया था, जहाँ पर क्या लिखा था, बुक बैंक से संबंधित पंचिका नहीं है, तो आपकी संचय अभिलेख वहाँ पर जो है वो ऑप्शन गलत दिया था, दान पंजिका जो है सही होगा। बाकी छात्र की प्रगति से संबंधित होता है संचयी अभिलेख पत्र में, उसका लेखा जोखा यानी कि छात्र की प्रगति का लेखा जोखा रखा जाता है। 84 प्रश्न आपका हो गया। अब 85 से प्रश्न जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं सन 2019 के। तो सबसे लेटेस्ट के अब हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। 85 तक हम पहुंच गए हैं, 15 ही प्रश्न आपके आते हैं और 99 शायद लास्ट प्रश्न है, कोई रिपीट होता है तो एक आधा प्रश्न कम दिया होता है। तो अब देखते हैं सबसे लेटेस्ट के जो है वो प्रश्न, और कोशिश ये किया करिए कि इन प्रश्नों को इस तरीके से देखिए कि मानो आप पेपर दे रहे हो तो आपके इसमें से कितने सही जो है वो निकले, आपने कितनी पढ़ाई नहीं भी की उसके बिना भी आप कितने जो है यहाँ पर सही कर ले जाते हैं। प्रश्न देखते हैं 85, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है?
भौतिक संसाधन की बात की गई है तो आप छात्र छात्राएं आप कहेंगे, शिक्षक कहेंगे, विद्यालय भवन कहेंगे या प्रधानाध्यापक, तो आप कहेंगे तो विद्यालय भवन जो है आपका भौतिक संसाधन में आता है, बाकी सभी तो नहीं आते हैं। 86 प्रश्न कह रहा है विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला होता है। ये प्रश्न मैंने आपको कराया था, अभी शायद पीछे आ चुका है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा मैंने बताया था? पुस्तकालय आपको बताया था, यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 87। प्रश्न आपका है समस्या समाधान का प्रमुख अंग जो है वो क्या है? अनुशासन है, अधिगम है, निर्णयन प्रक्रिया है या शिक्षण प्रक्रिया है? बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से। बात करते हैं उत्तर की, तो समस्या समाधान का प्रमुख अंग है निर्णयन प्रक्रिया, तो यही आपका सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 प्रश्न कह रहा है कि मानवीय प्रबंधन जो है उसके घटक जो है वो हैं फर्नीचर है, पुस्तकालय है, विद्यालय भवन है या शिक्षक छात्र छात्राएं और समुदाय है? बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका शिक्षक छात्र छात्राएं और समुदाय ये सभी जो है वो मानवीय प्रबंधन के घटक के अंतर्गत आते हैं। ये सब आपसे वन लाइनर में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको नाम भी साथ में आपको याद रखना है। 89 प्रश्न कह रहा है जो समय सारणी है उसको क्या कहा जाता है? विद्यालय जो है उसकी दूसरी घड़ी कहा जाता है, अनुशासन कहा जाता है, घंटा कहा जाता है या अध्ययन कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे ऑप्शन एबीसीडी में से कि विद्यालय की दूसरी घड़ी जो है वो कहा जाता है समय सारणी को। 90 प्रश्न कह रहा है कि जो विद्यालय है उसके अभिलेखों का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या होता है? जो दंड है उसका साक्ष्य जो है वो रखना, या जो आवश्यक जो सूचनाएं हैं उसका रख रखाव करना, या अनियमितताएं जो है उसकी जानकारी या निरीक्षण में सहयोग। जो विद्यालय के जो अभिलेख होते हैं, विभिन्न प्रकार के रजिस्टर देखते हैं, विभिन्न प्रकार का डाटा आप देखते हैं, उसका मेन उद्देश्य होता है आवश्यक जो सूचनाएं हैं उनका रख रखाव करना, तो ऑप्शन बा वाला सही हो जाएगा। 91 प्रश्न पर पहुंच गए हैं, 9 प्रश्न शेष और हो गए रह गए, क्योंकि मैंने क्या कहा था 99 आपका जो है वो लास्ट प्रश्न होगा और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा पेपर की अंतिम तारीख तक, क्योंकि पेपर की डेट तो आपकी नवंबर में जो है आ ही चुकी है, तो पेपर की अंतिम तारीख के अंतिम समय तक मैं आपके लिए इसी प्रकार जो है वो मेहनत करता रहूँगा, कोई वीडियो आपका मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा। 91 प्रश्न देखते हैं। कोठारी कमीशन ने 1964-66, ये समय ध्यान रखिएगा, 1964 जो है आपका कोठारी कमीशन से संबंधित है। राष्ट्र निर्माता की संज्ञा जो है वो किसे दिया है? प्रतिभाशाली जो छात्र हैं उनको, इंजीनियरों को, अध्यापकों को या शिक्षा अधिकारियों को? तो बात करते हैं उत्तर की, तो अध्यापकों का रोल बताया था, तो यही आपका सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 92 शैक्षिक जो पर्यवेक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़िए समझिए और बताइए इन चारों में से कौन सा सही होगा। बिल्कुल बात करते हैं उत्तर की, तो आपका शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना मेन उद्देश्य जो है वो होता है। 93 प्रश्न आपका है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ जो है वो स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसको एकदम याद रखिएगा। मैंने पिछली बार 2017 बैच के लिए जब ये प्रश्न यानी कि जो फास्ट डिवीजन कराया था तो वहाँ पर ये बताया भी था, अगर आप चाहें तो फास्ट डिवीजन वाला देख सकते हैं वीडियो। तो चार ऑप्शन है, लखनऊ, वाराणसी, आगरा या प्रयागराज। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो राज्य शिक्षा संस्थान आपका प्रयागराज में जो है वो स्थित है। 94 प्रश्न कह रहा है कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने में सहायक जो है वो कौन नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, जो दंड है उसकी अधिकता या शिक्षक अभिभावक सहयोग? तो आप क्या कहेंगे? दंड जो है वो कहीं किसी भी प्रकार से सहायक नहीं है, तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 प्रश्न भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको एकदम रट के रखना है। प्रश्न आपका क्या है? राज्य हिंदी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? और ये भी प्रश्न जो मैंने 2017 बैच के लिए कराया था फास्ट रिवीजन, वहाँ पर ये प्रश्न आपका आया था और मैंने कराया भी था फास्ट रिवीजन में और यही पूछा भी गया था। तो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ या गोरखपुर में से बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बा आपका वाराणसी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। राज्य हिंदी संस्थान तो वाराणसी में जो है वो स्थित है।
और आपका लखनऊ में भी एक हिंदी संस्थान है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। वो अगर पूछा जाए तो वो जो है आपका लखनऊ में जो है वो स्थित है। तो यही दोनों में डिफरेंस भी जो है आपका है। ये वाला जो है आपका वाराणसी में जो है वो स्थित है। 96 प्रश्न है, विद्यालय जो प्रबंधन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो किसकी होती है? चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो प्रधानाध्यापक की जो है वो होती है। मैंने ये प्रश्न ऊपर कराया भी था, अगर आपको सही से याद होगा। 97 प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो क्या होता है? चार ऑप्शन है, बताना है दंड, पुरस्कार, प्रशासन या अनुशासन। तो आप क्या कहेंगे? प्रशासन। आपका सब्जेक्ट का नाम है, उसी को ही आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट का नाम क्या है? शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन है, और यही से मैंने अभी आपको बताया भी था। तो महत्वपूर्ण पक्ष जो है आपका होता है। 98 प्रश्न कह रहा है कौन सी पाठ्य जो सहगामी क्रिया है वो तर्क शक्ति का विकास जो है वो करती है? अभिनय, खेल कूद, निबंध लेखन या वाद विवाद। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो तर्क जो शक्ति है, सोचने समझने की आप कह सकते हैं जो क्षमता है, वो वाद विवाद में ज़्यादा आप देखते हैं। इसी का ही, इसमें ही जो है आप कह सकते हैं विकास जो है वो होता है। वाद विवाद में क्या होता है? बच्चे कोई पर्टिकुलर टॉपिक देते हैं तो उस पर सोचते हैं कि अपने अपने विचार रखते हैं, तो इसमें ही जो तर्क शक्ति वो ज़्यादा आती है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे इसके बाद। प्रश्न क्या है? भगदड़ जैसी आपदाएं होती हैं, जागरूकता लिखा है यहाँ पर, जागरूकता होता है, कुप्रबंधन से, कड़ाई होने से या अधिक सुविधाओं से। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन बा कुप्रबंधन से, यानी जो प्रबंधन है उसका सही तरीके से जो है आपने क्रियान्वयन नहीं किया है, तो उसी के आगे कु लग जाता है। तो कुप्रबंधन से ये भगदड़ जैसी जो आपदाएं होती हैं वो जो है वो होती हैं। तो सभी हमारे प्रश्न समाप्त हुए इस सब्जेक्ट के। अब एक प्रश्न आपके लिए। तो जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न क्या है कि विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध समिति जो है इसमें कुल कितने सदस्य जो है वो होते हैं? ये जो है आपका इस वीडियो का प्रश्न है। तो देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। मैं चार ऑप्शन भी दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 10, दूसरा है 12, तीसरा है 11 और चौथा है 15। एक ऑप्शन चलिए और ले लीजिए, पांचवा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नन ऑफ दीज। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं, इसलिए पांच ऑप्शन दिए मैंने, 10, 12, 11 या 15 या नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए बी सी डी ई में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य जो है वो बताइएगा। अगर आपको लगता है नन ऑफ दीज, तो कितने होते हैं वो भी अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारी आज का पाठ समाप्त होता है। आज के में इतना ही। मिलते हैं इसी समय पर, 11 बजे एक टाइमिंग है आपकी, एक शाम के 8 बजे है। तो 11 बजे वाली टाइमिंग पे नेक्स्ट जो बहुविकल्पी जो हमारे रह गए हैं, बाकी आपके सोशल साइंस, साइंस सभी, लगभग सभी सब्जेक्ट के हो गए, बाकी जो रह गए हैं उसके साथ हम देखेंगे। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।